बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली सरकार में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लोक लुभावन नारा होने के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति टी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की विशेष पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछली सुनवाई में घर से काम करने, लॉकडाउन लागू करने और स्कूल एवं कॉलेज बंद करने जैसे कदम उठाने का आश्वासन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वयस्क घर से काम कर रहे हैं। राजभवन स्थित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जयंती के अवसर पर महामहिम राज्यपाल फाल्गु चौहान साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल का राजभवन स्थित राजेंद्र चौक पर राजेंद्र बाबू प्रतिमा के समीप उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी, PHED मंत्री रामप्रीत पासवान, कैबिनेट मंत्री जनक राम, परिवहन मंत्री शीला मंडल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक अरुण सिन्हा, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया सहित तमाम लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके बाद मंदिर स्थित बांस घाट पहुंचकर राजेंद्र बाबू की प्रतिमा स्थल पर भी माल्यार्पण की गई। साथ की यौम पैदाइश जयंती के मौके पर आयोजित आज के इस राजकीय समारोह में पधारे हुए सभी मेहमानों का जिला इंतजामिया हार्दिक अभिनंदन और दिली खुशामदीद करता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कलाकार अपने मजहबी रिवायत के मुताबिक आरती कर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की फनकारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। बिहार के जीरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके मंत्री मंडल के तमाम सदस्यों ने श्री राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर चर्चा की। बिहार की राजधानी पटना में राजभवन स्थित राजेंद्र चौक, बिहार विद्यापीठ, सदाकत आश्रम सहित अन्य जगहों पर भी उन्हें याद किया गया। राज्यपाल बिहार फाल्गु चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजेंद्र बाबू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया। विश्व में कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। खतरनाक बीमारी के रूप में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ये अफ्रीका से प्रारंभ होकर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा है। इस बात को लेकर बिहार मिथिला न्यूज से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर PK झा ने कई अति महत्वपूर्ण बातें को बताया। खासकर उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों को मास्क लगाना चाहिए और हर जगह जाने पर परहेज करना चाहिए। साथ ही जहां जाएं वहां 2 गज दूरी और मास्क का निश्चित रूप से प्रयोग करें। हमेशा हाथ को साबुन से धोते रहे, तभी जाकर ओमिक्रॉन से भी बचा जा सकता है। डॉक्टर PK झा ने आगे कहा कि लोग अगर लापरवाही बरतते हैं तो पुनः कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। सावधानी लोग के बरतवा चाहिए। सावधानी वह छे जे मुख्य रूप से कोरोना के रूप में छे कि मास्क पहन कर रहू, हाथ धोते रहू और भीड़ भाड़ से बचे कोशिश करू। बिटवीन इंडिविजुअल्स कुछ डिस्टेंस 2 मीटर के डिस्टेंस, सामाजिक दूरी पर जरूर बनाए। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रहना जरूरी है। वह सब चीज है। अब बहुत डरो के बात नहीं है, क्योंकि जहां तक एखन रिपोर्ट आयल है ई कोनो बहुत डेंजरस नहीं है। जे अर्लियर वेरिएंट छलिया ताई से बहुत डेंजरस नहीं है। एक भ सकैया जे टीकाकरण भ रहल है वो ओते इफेक्टिव एकरा अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन पार्शियली इफेक्टिव हेबे करते और टीकाकरण
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्र के पदाधिकारी सदर आलम ने योजनाओं पर तेजी से काम होने की बात कही। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो कि निर्देश पर उनके समय सीमा के अंदर सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वे लोग पूरी मेहनत के साथ लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क पर होने वाली सड़क एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी अरे महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित कर कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा हेतु कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके और सड़क दुर्घटना में काफी कमी आए। इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। सड़कों पे बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाती हैं, तो इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। ब्लैक स्पॉट्स भी आइडेंटिफाइड किए गए हैं और उसको जो है रेक्टिफाई कर देंगे, तो ब्लैक स्पॉट्स से हमारे तो केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी समय सीमा के पालन के बहुत ही अनुशासित मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वो लगातार, तो आप लोग समय सीमा का पालन करने में तो काफी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार और उनके मातहत उनके संरक्षण में जैसा मंत्री जी आदेश देते हैं, हम लोग 100% उसका पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। विभागीय सचिव हमारे माननीय गिरधर अरमने जो कहते हैं उसको भी हम लोगों ने उसका पालन करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन ये है कि वो परिस्थिति के हिसाब से हम लोग उसका भी निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और निरंतर जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मैं क्षेत्रीय दौरा कर रहा हूँ और समस्याओं का निदान धीरे धीरे जैसे हो सकता है मैं करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सामने एक नई संकट उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर फ्लाई ऐश का कार्य प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा नमामि गंगे के तहत देश के विभिन्न प्रदेशों में जल जमाव, स्वच्छता एवं नदियों को स्वच्छ रखने वाले परियोजना चलाई जा रही है। यह परियोजना दिल्ली, वाराणसी सहित इन दिनों पटना में भी चल रही है। पटना पिछले वर्ष भीषण बारिश ने पटना को समुद्र जैसा बना डाला था। खासकर पटना का निचला इलाका, बाईपास सिटी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पटना के पुत्र लाला की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिलहाल बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री के निर्देश पर विभागीय सचिव के निर्देशन में लगातार तेजी से जल निकासी का कार्य हो रहा है। पुडको के चेयरमैन, प्रबंधक निदेशक, मुख्य अभियंता सहित तमाम एजेंसियों इस कार्य को सफल अंजाम देने में बहरहाल लगे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव है। तो आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ? हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सेफ्टी है। तो क्या कैसे कार्यक्रम कितने दिन में संपन्न होगी, क्या क्या कर रहे हैं बताएं? देखिए, इसका हमारा तो लक्ष्य है कि 2024 में इसको कंप्लीट करना है सारे कार्य को। पूरे दीघा जोन में 350 किलोमीटर हमें लाइन बिछाना है। 350 मीटर जी, 350 किलोमीटर जी। और पूरे पटना में कितने करना है काम? पूरे पटना में अलग अलग जोन है। कंकड़बाग में 150 किलोमीटर करना है, करमौली चौक में अलग करना है, आपको बेउर में अलग करना है, दानापुर में अलग करना है, पहाड़ी अलग करना है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग कंपनी को अलग अलग काम मिला। पटना के राजवंशी नगर बेरी रोड स्थित बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी की अति प्राचीन मंदिर है, जो लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। पटना जंक्शन स्थित महावीर जी मंदिर के बाद इस महावीर जी मंदिर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मंगलवार और शनिवार को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पर पूजा अर्चना को आते हैं। सीता राम भक्त हनुमान जी के शरण में आते हैं और अपनी मुंह मांगी वरदान की प्राप्ति करते हैं। श्री संत कुमार चौधरी जी की माता श्री वेद माता चौधरी जी का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया। वह धर्म परायण महिला थी। गरीबों की सेवा में वह हमेशा तत्पर तैयार रहती थी। उनके इस मृत्यु से हर लोग शोक में हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान, संजय कुमार झा, सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा इत्यादि ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। यह जानकारी उनके सुपुत्र पंचायत शिक्षा डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने दी।